हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था शांतिपुर का प्यारा सा गांव। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहां जिंदगी एक शांत गति से चलती थी। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। गांव वाले सीधे साधे और मेहनती थे। वे अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते थे। वे परंपरा और साथ रहने को महत्व देते थे। त्योहारों और उत्सवों के समय पूरा गांव एक परिवार की तरह एकत्रित होता था। भारत के इसी दिल में अन्विता अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका परिवार गांव के सबसे पुराने और सम्मानित परिवारों में से एक था। मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है। यहाँ की हर गली, हर कोना मेरे दिल के करीब है। मुझे यहाँ के लोगों और रीति रिवाजों से गहरा लगाव है। ये रीति रिवाज हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं। बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ आम के बगीचों में घंटों खेलती रहती थी। उन दिनों की यादें आज भी मेरे मन में ताज़ा हैं। हम खुले आसमान के नीचे कहानियां और हंसी बांटते थे। उन पलों की मिठास आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। अन्विता अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी। उसकी बड़ी बड़ी बोलती आंखें और एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो सबको आकर्षित करती थी। लेकिन उसकी असली खूबसूरती कहीं और थी। वह अपने दिल की सुंदरता से सबको मोह लेती थी। अन्विता एक दयालु हृदय और एक नेक आत्मा वाली लड़की थी। उसकी अच्छाई और सादगी सबको प्रभावित करती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे बहुत प्यार करते थे। वे उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। उन्होंने उसमें कुछ खास देखा था। उसकी समझदारी और संवेदनशीलता ने सबका दिल जीत लिया था। अन्विता की मौजूदगी से उसके आसपास के सभी लोग खुश हो जाते थे। उसकी हंसी और खुशमिजाजी से गांव में एक नई ऊर्जा आ जाती थी। वह गांव की आत्मा का सच्चा रूप थी। उसकी सादगी और प्यार ने गांव को एकजुट रखा था। अन्विता के पिता रामलाल एक किसान थे। वह अपने परिवार के लिए अथक परिश्रम करते थे। रामलाल शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे। वह अपनी बेटी के लिए एक बेहतर भविष्य चाहते थे। उनका सपना था कि अन्विता को बेहतरीन शिक्षा मिले। शिक्षा तुम्हें सशक्त बनाएगी मेरी बेटी। ये तुम्हें ऊंची उड़ान भरने के लिए पंख देगी। रामलाल अक्सर अन्विता को महापुरुषों और विद्वानों की कहानियां सुनाते थे। उन्होंने अन्विता के अंदर ज्ञान की प्यास जगाई। मैं वादा करती हूँ पिताजी, मैं खूब पढ़ूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। अन्विता ने छोटी उम्र से ही सीखने में गहरी रुचि दिखाई। वह शिक्षा का महत्व समझती थी। वह जानती थी कि यही एक उज्जवल भविष्य का रास्ता है। अन्विता ने गांव के स्कूल में अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके शिक्षक उसकी बुद्धिमत्ता और समर्पण से प्रभावित थे। वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। मैं घंटों लाइब्रेरी में बिताती, अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ती रहती। ज्ञान की मेरी प्यास कभी नहीं बुझती। गांव वाले अन्विता को एक होनहार युवती के रूप में खिलते हुए देखते थे। अन्विता की कड़ी मेहनत रंग लाई जब उसने अपनी स्कूली शिक्षा अच्छे अंकों के साथ पूरी की। उसके पिता बहुत खुश हुए। वह जानते थे कि यह तो बस उसकी यात्रा की शुरुआत है। यह तो बस शुरुआत है मेरी बेटी। तुमने शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में जाने का लक्ष्य रखा है। ये एक ऐसा सपना था जो एक गांव की लड़की के लिए असंभव लगता था, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। अन्विता इसे हकीकत में बदलने की ठान चुकी थी। वह जानती थी कि शिक्षा ही एक बेहतर जीवन का उसका पासपोर्ट है। अन्विता के लिए अपना गांव छोड़ना आसान नहीं था। गांव की हर गली, हर पेड़ और हर चेहरा उसके दिल के करीब था। लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने सपनों का पीछा करना होगा। उसके परिवार ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया और उसके सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। अपने पिता के आशीर्वाद और अपने परिवार के समर्थन से वह शहर के लिए रवाना हो गई। गांव की शांति को छोड़कर उसने शहर की चकाचौंध को अपनाने का निर्णय लिया। शहर गतिविधियों से भरा हुआ था। हर कोने में कुछ नया और रोमांचक था जो अन्विता के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रहा था। यह उसके शांत गांव के जीवन से बिल्कुल अलग था। शहर की तेज रफ्तार और भीड़भाड़ ने उसे हैरान कर दिया, लेकिन उसने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। मैं इस नए माहौल में ढलने और आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे पता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना और अनुभव करना है। हर दिन एक नया सबक और एक नई चुनौती लेकर आता है। कॉलेज में अन्विता की बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत ने सबको प्रभावित किया। उसने अपने प्रोफेसरों और सहपाठियों को समान रूप से प्रभावित किया।
अन्विता ने सीखने के हर मौके को भुनाया। वह हमेशा नई जानकारी और कौशल को आत्मसात करने के लिए तत्पर रहती थी। उसने कक्षा चर्चाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसने अपने चुने हुए अध्ययन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे अपने साथियों के बीच एक आदर्श बना दिया। अन्विता, इस हलचल भरे कॉलेज के माहौल में तुम्हारी उपस्थिति ताजी हवा के झोंके जैसी है। अपना शानदार काम जारी रखो। तुम्हारी मेहनत और लगन हमें प्रेरित करती है। अन्विता की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और वह आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों का पीछा करने के लिए साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। कॉलेज में ही अन्विता की मुलाकात विक्रम से हुई। विक्रम एक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी युवक था। वह इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था। विक्रम अन्विता की बुद्धिमत्ता और उसकी सादगी से आकर्षित हुए। उन्होंने खुद को एक साथ अधिक से अधिक समय बिताते हुए पाया। सीखने के प्रति उनके साझा प्रेम और उनके समान मूल्यों ने उनके बीच एक मजबूत बंधन बनाया। विक्रम और अन्विता घंटों अपने सपनों और आकांक्षाओं पर चर्चा करते थे। विक्रम दुनिया में बदलाव लाने के अन्विता के दृढ़ संकल्प से प्रभावित था। वह उसकी जड़ों और उसके मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता था। अन्विता बदले में विक्रम के दयालु हृदय और अपने काम के प्रति उसके जुनून की ओर आकर्षित हुई। उनकी दोस्ती कुछ खास में बदल गई। भाग 6, प्यार को राह मिली। दोस्ती से जीवन भर के रिश्ते तक। जैसे जैसे समय बीतता गया, अन्विता और विक्रम ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई है। उनका रिश्ता गहरा और सार्थक था। वे एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान और प्रशंसा साझा करते थे। मुझे पता था कि वही मेरे लिए एकदम सही है। मैं अपना बाकी जीवन उसके साथ बिताना चाहता था। विक्रम ने अन्विता के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का फैसला किया। विक्रम के प्रस्ताव पर अन्विता बहुत खुश हुई। उसे भी विक्रम से बहुत प्यार हो गया था। वे एक आदर्श जोड़ी थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना सच हो गया हो। उनके परिवार वाले उनके रिश्ते के बारे में जानकर बहुत खुश हुए। वे हमेशा से जानते थे कि अन्विता और विक्रम का एक दूसरे के साथ होना तय है। उनकी प्रेम कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा थी जो उन्हें जानते थे। भाग 7, परिवार एक हुए, अन्विता और विक्रम के लिए आशीर्वाद। यह एक ऐसा समय था जब दोनों परिवारों ने अपने दिलों को खोलकर एक दूसरे को अपनाया। दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश थे। वे जानते थे कि यह मिलन उनके बच्चों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अन्विता के माता पिता खुश थे कि उनकी बेटी को एक ऐसा साथी मिला जो उसके मूल्यों का सम्मान करता है। वे विक्रम के गुणों और उसकी समझदारी से प्रभावित थे। हम अपनी बेटी के लिए इससे बेहतर जीवन साथी की कामना नहीं कर सकते थे। विक्रम ने हमारे दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया है। विक्रम के परिवार ने अन्विता का खुले हाथों से स्वागत किया। वे उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। उन्होंने उसमें वे गुण देखे जिनकी वे प्रशंसा करते थे। अन्विता की सादगी और उसकी समझदारी ने सभी को प्रभावित किया। वे जानते थे कि वह उनके परिवार के लिए एक अद्भुत वरदान होगी। उसकी उपस्थिति ने उनके घर को और भी खुशहाल बना दिया। अन्विता वह सब कुछ है जिसकी हम आशा करते थे और उससे भी अधिक। उसकी हर बात में एक विशेषता है जो उसे औरों से अलग बनाती है। शादी की तैयारियां बड़े उत्साह और खुशी के साथ शुरू हुई। हर कोई इस खास मौके का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक था। अन्विता और विक्रम की आगामी शादी की खबर पूरे शांतिपुर में फैल गई। हर घर में इस खुशी की चर्चा हो रही थी। गांव वाले बहुत खुश थे। वे इस जोड़े के लिए अपने आशीर्वाद और शुभकामनाएं भेज रहे थे। वे हमेशा से अन्विता को प्यार करते थे। उसकी सादगी और उसकी मुस्कान ने सभी के दिलों को जीत लिया था। वे रोमांचित थे कि उसे इतने दयालु और सम्मानित युवक के साथ खुशी मिली है। विक्रम की अच्छाई और उसकी देखभाल ने सभी को प्रभावित किया। गांव के बुजुर्गों ने जोड़े पर अपना आशीर्वाद बरसाया। उन्होंने अपने अनुभवों और ज्ञान से उन्हें मार्गदर्शन दिया। उन्होंने उनके प्यार और खुशी के जीवन की कामना की। वे चाहते थे कि यह जोड़ा हमेशा एक दूसरे के साथ खुश और संतुष्ट रहे। भाग 8, प्यार का जश्न, खुशी और परंपरा से भरी शादी। शादी का दिन उज्जवल और सुंदर था। अन्विता और विक्रम के मिलन का जश्न मनाने के लिए पूरा गांव एक साथ आया था। चारों ओर संगीत, हंसी और स्वादिष्ट भोजन की महक थी। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान की तरह महसूस कर रही थी। अन्विता अपनी पारंपरिक शादी की पोशाक में बेहद खूबसूरत लग रही थी।
विक्रम एक सुंदर दूल्हा था। उनकी आंखें प्यार और खुशी से चमक रही थीं। ये मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। शादी समारोह परंपरा और आधुनिकता का एक सुंदर मिश्रण था। अन्विता और विक्रम ने एक दूसरे को माला पहनाई, जो उनके मिलन का प्रतीक था। उन्होंने हमेशा एक दूसरे से प्यार करने और संजोने का वादा करते हुए अपनी प्रतिज्ञाएं ली। उत्सव देर रात तक चलता रहा। अन्विता और विक्रम पर आशीर्वाद और शुभकामनाओं की बौछार हो रही थी। भाग 9, सच्ची सुंदरता का सार। अन्विता की प्रेरणादायक विरासत। अन्विता की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्ची सुंदरता न केवल किसी के रूप में बल्कि उसके चरित्र में भी होती है। अन्विता की दयालुता, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प किसी भी शारीरिक विशेषता से अधिक चमकते थे। वह अपने गांव और उसके बाहर युवा लड़कियों के लिए एक आदर्श बन गई। अगर मेरी कहानी एक इंसान को भी प्रेरित कर सके तो मैं खुश हो जाऊंगी। अन्विता की यात्रा हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और दयालु हृदय से व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची सुंदरता ज्ञान, नैतिकता और सर्वोच्च मानवीय मूल्यों में निहित है। अन्विता की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वह शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का एक चमकता हुआ उदाहरण बनी हुई है।